गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। सामाजिक विज्ञान विषय में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमने फरवरी क्रांति का अध्ययन किया था। फरवरी क्रांति के बाद की स्थिति को देखा था। फिर हमने अक्टूबर 1917 की क्रांति का अध्ययन किया था। अक्टूबर 1917 की क्रांति के कारण और अक्टूबर 1917 की क्रांति के प्रभाव कल हम पढ़ चुके थे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से परिवर्तन हुए, बदलाव क्या आए समाज में। प्रिय विद्यार्थियों, बोल्शेविक जो थे वो निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया था। जमीन जो थी वो समाज की संपत्ति, उसको घोषित कर दिया था। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की पूरी छूट दे दी थी। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरबार जो लोग हैं, जरूरतमंद जो लोग हैं, उन लोगों को रहने की जगह मिल जाए। उन्होंने अभिजात्य वर्ग, शासन वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। प्रिय विद्यार्थियों, परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई थी। इसके लिए 1918 में परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली को समाप्त कर दिया, बर्खास्त कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, लेनिन का विचार था, मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क में जर्मनी से संधि कर दी। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया, संसद कहा जाने लगा। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस
जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी पार्टी। बहुत सारे जो युवा लेखक थे और जो कलाकार थे वो इस पार्टी में शामिल हो गए, इस पार्टी की ओर आकर्षित होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। समाज में परिवर्तन चाहते थे, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे और समाजवाद को वो लागू करना चाहते थे, समाजवाद के वो समर्थक थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए नए प्रयोग शुरू कर दिए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मुंह भंग होने लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के कारण आगे फिर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। अक्टूबर जो क्रांति थी तो रूसी जो ग्रामीण इलाके थे उसके दो अलग अलग विचार थे। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई थी। लोगों ने खुशियां मनाई। किसानों ने इसका अर्थ निकाला कि मुफ्त में जमीन मिल जाएगी और युद्ध का खात्मा हो जाएगा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और विशाल बड़े बड़े जो बाग थे उन बाग के पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उसकी जमीन किसानों के बीच में बांट दी गई, जो एक नई शोभित जिंदगी जीने को तैयार थी। एक तो ये विचार। दूसरा विचार ये आया कि एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने एक रिश्तेदार को पत्र लिखा और उसमें उसने क्या लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक हो गया। सब कुछ परिवर्तित हो गया, बदल गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइलोविच जागीर का जो मालिक था वो शांत था। लड़कियां भी, इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर जो बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दें। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांव में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते थे। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना आ गई, जागृति। कहने का मतलब ये है कि इस क्रांति से लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लोगों ने आंदोलन कर दी, क्रांति कर। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अक्टूबर क्रांति के बाद के परिवर्तन। सबसे पहले हम करेंगे निजी संपत्ति का अधिकार समाप्त कर। बोल्शेविकों ने निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। सामंतों की बड़ी बड़ी जमीनों को किसानों में बांट दिया गया। इसे जो छोटे छोटे हिस्सों में बट गई, जो जमीन जिसपे कृषि होती थी, काश्त होती थी। इसके अलावा बड़े बड़े मकानों के मालिकों के पास आवश्यकता अनुसार मकान छोड़कर शेष मकान स्थान जो था वो खाली स्थान बेघर और जरूरतमंद लोगों को दे दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए राष्ट्रीयकरण। बोल्शेविकों ने ज्यादातर उद्योगों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों के शोषण में कमी आई
तथा वे पूरी लगन से मेहनत करने लगे। उद्योगों का नियंत्रण। उद्योगों का नियंत्रण निजी हाथों से छीनकर राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात मजदूर, सोवियतों और श्रमिक संघों को दे दिया। पार्टी का नाम बदल। बोल्शेविकों ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया। पदवियों की समाप्ति। पूर्व में कुलीन वर्ग को दे दी गई पदवियों के प्रयोग एवं प्रभाव को समाप्त कर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्दी बदलना। बदलाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बोल्शेविकों ने सेना और अफसरों की वर्दियों में भी क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आगे टॉपिक शुरू होगा गृह युद्ध का, क्योंकि इस क्रांति से जनता ने अपने आप को समाजवादी समझ के जो परिवर्तन किया, प्रशासनिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, इससे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।